हेलो एवरीवन। आपकी जीडी के आंसर की देख ही ली होगी आपने सभी ने। तो जीडी के जब एग्जाम चल रहा था तब कंप्यूटर इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको परेशान कर रहे थे। मैंने उसकी शॉर्ट्स बनाकर छोटी सी समझाया भी था आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वो देख ली होगी आपने वो सारी वीडियो। अगर नहीं देखोगे तो अब देख लो, ये क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में भी आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे सोल्व करने में, ठीक है। इसी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है मंदार के दो पोते हैं, केतन और तुषार। केतन 11 साल का है फिलहाल, और ये तुषार 12 साल का है। और धनराशि कब मिलेगी? नहीं, जब ये 22 के हो जाएंगे दोनों। तो एक तरीके से जो केतन है आज 11 का है और मिलेगी कितनी? 22 साल का होने पर, यानी कि 11 साल बाद मिलेगी, 11 साल बाद। और तुषार फिलहाल 12 साल का है और मिलेगी कब? 22 साल का होने पर, यानी कि 10 साल बाद मिलेगी। तो एक तरीके से इसे 11 साल वेट करना है, इसे 10 साल। तो दोनों को कितना वेट करना है? 11 और 10, दोनों में अंतर कितना गया? 1 साल का अंतर आ गया दोनों की उसमें, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब देखो किस दर पर दे रखा है इनको? 8% की दर पर। तो एक तरीके से एक का नाम था केतन, एक का नाम था तुषार। 8% पर दे रखा है। 8% का मतलब होता है 2/25, ठीक है। यानी कि अगर 25 रुपये केतन को मिले तो तुषार को मिले 2 रुपये एक्स्ट्रा, 27 ऐसे मान सकते हैं हम। या 25 रुपये धनी से मिला, 27 रुपये से मिला, ठीक है। और जो आपका साल का अंतर आया था इसे पावर के रूप में लिख दो। ये फिलहाल तो ये एक आया है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 अंतर साल का, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर के रूप में आप वही लिख देना। तो 25 की पावर 1 और 27 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? यही होता है जो आपको दिख रहा है, 25 और 27 ही। तो इस तरीके से समझो, केतन को मिले 25 रुपये, तुषार को मिले 27 रुपये, ठीक है। तो 25 और 27 52 रुपये टोटल मिले। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना धन था? 24,700, ठीक है। तो 24,700 को भाग देना है हमें 52 से, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसने पूछा कितना था, इसने पूछा है तुषार को बताओ कितने रुपए मिले थे, यानी कि इस वाले को तुषार को। तो तुषार को तो 27 रुपये मिले थे, ठीक है। तो गुणा कर देंगे यहाँ पर 27 से, इस तरीके से। तो या तो आप में अगर दम हो तो ऐसे ही भाग देकर देख लो, या फिर मैं बोलूंगा डिजिट सम लगा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप डिजिट सम लगा लो। देखो मेरे हिसाब से तो नीचे कितना हो गया? 7, 7 हो गया। ऊपर हो गया कितना? 4 और 2 6, 6 और 6 12 1 13, 13 को जोड़ूंगा तो 4 ऊपर हो गया ये, और ये हो गया 9। तो 9 चौक 36, यानी कि ऊपर फिर से कितना हो जाएगा? एक तरीके से 9 ही हो जाएगा ऊपर डिजिट सम। अब देखो नीचे जो मेरा 7 है, जब मैं उसको यो बनाऊंगा जीरो, जीरो बनाऊंगा तो किससे गुणा करनी पड़ेगी मुझे? 4 से। 7 चौक 28, 4 से, तो ये तो बन जाएगा जीरो नीचे, ठीक है। जीरो का मतलब है एक बन जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 4 से गुणा करने पर तो मुझे ऊपर मैं 4 से गुणा करूंगा तो फिर भी वही सेम बात रहेगी। भाई 9 की किसी में भी गुणा कर लो, आपका डिजिट सम जो आता है 9 ही आता है। तो यानी कि 9 मुझे देखना है डिजिट सम किसका है, ठीक है। अब देखो किसका है? 7 एक 8 एक 9, ये तो कट गया, यानी कि 5 और 3 8, इसका 8 आया डिजिट सम। 8 और एक 9, इसका भी कट गया। इसका कितना आया? 7 और 5 12 और 1 13, 4 इसका आया डिजिट सम, ठीक है। 5 और 2 7 और 2 9, इसका कट गया, और 9 इसका आया डिजिट सम। और इसका कितना आया? 6 और 2 8 और 1 9, ये कट गया, 6 इसका आया डिजिट सम। तो मेरा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम जो है मेरा 9 आया है। तो मेरा आंसर ये रहा। कोई दिक्कत? और देख लेते हैं एक तो सवाल है सही। अब ये क्वेश्चन देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, लगे हाथ से भी देखो। नितिन के पास 1617 रुपये है, उसने अपने दो पुत्रों प्रवीण और ऋषि, पी से प्रवीण आर से ऋषि में बांट दिए हुए, ठीक है। 10% की दर पर। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, यानी कि इसे 10 रुपये मिले और 10 से इसे कितने मिले? 11। लेकिन पावर के रूप में हम क्या लिखेंगे? देखो दोनों की उम्र दे रखी है सीधी सीधी सी यहाँ पर, 17 और 18 साल, ठीक है। तो यानी कि उम्र में कितना अंतर आया? 1 साल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा दिख रहा है आपको। तो एक पावर के रूप में चढ़ाऊंगा इस तरीके से, तो भी यही वैल्यू रहेगी 10 और 11, यानी कि टोटल 10 और 11 21, 21 धन टोटल था। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना था? 1617 धन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा खेला किस चीज का है मेरे भाई? यहाँ पर थोड़ा सा खेला ये है, पूछा किसका था? नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी। तो प्रवीण को तो 10 रुपये मिले तो आप गुणा 10 से करते, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं करना आपको ऐसा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको सीधी सीधी सी उम्र दे रखी हो इस तरीके से, पिछले वाले से अलग है, आपने पढ़ा भी होगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? उसके अपोजिट वाले की गुणा करनी है, यानी कि इसकी। अगर प्रवीण की पूछी है तो ऋषि वाली इससे 11 से गुणा करनी है, 11 से, ठीक है। और अगर ऋषि की पूछता तो परवीन वाले 10 से गुणा करनी पड़ती। इतना सा काम था बस, इनमें और कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है ये। अब देखो काट कर 21 से काटता हूँ, 20 सत्ते 140, 1 7 7 बार तो ये कटा, 147 बार कटा, 13 वे बचे गए, 14 बच गया, फिर से 147 होगा, 7 बार फिर से कटा। तो 77 की गुणा 11 में आपको करनी थी, ठीक है। 11 सत्ते 77 का 7 का चल गए 7, 11 सत्ते 77 और 7 84, ये रहा 847 रुपये आपका आंसर। कोई दिक्कत? देखो ये तो 10% दर थी, कोई भी दर दे रखी हो डरना नहीं है, 4% हो 5% हो कुछ भी हो, सब कर ले जाओगे आप। एक दो और देख लेते हैं अगर मिलता है आगे चल के ऐसा क्वेश्चन। अब इस वाले को देखो, ये भी पिछले जैसा ही है। यहाँ पर 18 और 19 साल दे रखे हैं, तो उम्र में अंतर आया 1 साल का, तो पावर के रूप में तो एक लिखेंगे। तो लिखो ना लिखो तो कोई एक ही बात है, ठीक है। सीधा लिखो, एक का नाम था अजय, एक का नाम था प्रकाश, ठीक है। 4% आपकी रेट है, 4% का मतलब होता है 1/25, ठीक है। तो यानी कि इसे मिले अगर 25 रुपये तो इसे मिले कितने? 26 रुपये। पावर एक चढ़ाऊँ ना चढ़ाऊँ एक ही बात है, आपको पता है। तो 25 और 26 टोटल धन कितना हो गया? 51। 51 की वैल्यू क्या है? यानी कि ये रहा 12,024। आपको ज्ञात किसने की करनी थी? विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी, इसकी प्रकाश की ज्ञात करनी थी। तो गुणा प्रकाश से नहीं करेंगे 26 से, ठीक है, गुणा करेंगे 25 से,
इस तरीके से, इस वाले से मैंने अभी बताया ना, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो 51 से भाग देते हैं, ठीक है। 2 बार तो ये जाएगा, 50 दूनी 100 1 दूनी 2, कितना बचा मेरे पास 20, 204 हो गया, ठीक है। तो 4 बार और चला जाएगा, यानी कि 24 बार चलेगा। तो 24 की गुणा आपको 25 में करनी थी, ठीक है। 25 चौका 100 की जीरो हासिल गए 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 आ गया सिंपल। तो 600 रुपये मेरा आंसर है, ये रहा मेरा आंसर। कोई दिक्कत? और देख लेते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, आशीष के 2 पोते हैं, केतन और महेश। केतन और महेश, फिलहाल 15 साल का केतन है, और कब मिलेगा उसे धन, जब वो 23 का हो जाएगा, यानी कि कितने साल वेट करना पड़ेगा उसे, 8 साल वेट, ठीक है, 8 साल वेट। और 16 साल का महेश है, और 23 का होने पर मिलेंगे, तो कितने साल वेट करना पड़ेगा, 7 साल। तो दोनों की उम्र में कितना अंतर आया यहाँ पर, 1 साल का, मैंने अभी बताया था। तो पावर के रूप में 1 चढ़ा देंगे, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, कि पावर 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, आएगा तो वही, ठीक है। तो इससे हमें मतलब नहीं है। अब हमने सवाल को यहाँ तक सोल्व कर लिया। 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है आपका 1/25, यानी कि केतन को 25 मिले तो इसे 26 मिले, इस तरीके से। पावर 1 मैंने बताया था, चढ़ाओ ना चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 25 26 मिले, यानी कि टोटल धन कितना मिला, 25 और 26 51, 51। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल धन कितना है, 255 डबल जीरो, 255 डबल जीरो, ठीक है। भाग दूंगा, कितनी बार चले जाएगा, सीधा सीधा 500 बार कट गया इससे। तो 500 की गुणा करनी है मुझे, लेकिन करनी किसके में है, किसका पूछा है इसने, आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी, इस वाले के 26 में। तो 500 यहाँ पर गुणा 26 कर देंगे, ठीक है। तो 26 में गुणा करनी थी, 26 की और 500 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 गुणा 26। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, सिंपल, ठीक है। 26 पंजे कितना होता है, 130, आपको पता ही है, और ये 2 जीरो पीछे, इस तरीके से। तो आपका आंसर आया 13,000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस वाले में और उस वाले में दोनों में फर्क है क्वेश्चन में। जब उस वाले में पूछे वो अलग टाइप है, तो उसमें दूसरे वाले से गुणा करनी होती है, लेकिन इसमें जिसका पूछे ना, अगर इसका पूछा है ना आपका महेश का, तो महेश वाले से ही गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों मैंने आपको बता दिए। अब ये क्वेश्चन का डाउट कहाँ आया था, ये क्वेश्चन का डाउट आया था टेलीग्राम पर, एक भाई ने क्वेश्चन किया था, देख लो उसके क्वेश्चन का आप जवाब देना कमेंट बॉक्स में। अब जा देखो, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसका जवाब आप लोग देंगे। वीर के पास 1632 रुपये है, ठीक है, 4% की दर पर, मैंने आपको बताया भी था। देखो 4% का मतलब कितना होता है, 1/25, और उम्र कितनी है दोनों की, 12 13, यानी कि 1 साल का अंतर है। तो 25 से 26 हो गया, सिंपल, 25 से 26 हो गया। पावर चढ़ाऊँ ना चढ़ाऊँ एक ही बात है, 25 26 51। तो क्वेश्चन के हिसाब से 51 रुपये धन है हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 1632, तो इसकी वैल्यू आ गई 1632। अब आपसे पूछा किसकी थी, नितिन को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ठीक है, पहले वाले को, नितिन को। तो नितिन का ना करके हम करेंगे क्या, बाद वाले से गुणा, यानी कि 26 से गुणा कर देंगे, सिंपल। नितिन की तो 25 थी ना, तो इस तरीके से। एक और क्वेश्चन था, देखो इसका आपको दिखा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला। वरुण के पास 1230 रुपये थे, 5% की दर, 5% का मतलब 1/20, ठीक है। और सिंपल ये उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको अभी कराया, तो इसका कमेंट में आपको जवाब देना है, ठीक है।